नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ और ये न्यू चैप्टर का है और न्यू सब्जेक्ट का भी है। तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस। तो सोशल साइंस मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना ज़्यादा साइंस पे ही और मैथ पे ही ध्यान देता है, जबकि सोशल साइंस मार्क्स के लिए ही नहीं बल्कि इन जनरल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ आप जितना जानिएगा उतना आप इन जनरल जो है किसी से बात करिएगा तो उतना ही ज़्यादा आपका रेंज अलग होगा और आप उस चीज़ों को समझिएगा। इसके लिए आपको रेगुलरली, जैसे अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप पेपर ऊपर भी पढ़िएगा तो आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और साइंस क्या होता है, साइंस और मैथ आप जो पढ़ लें उससे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल निकाल पाएंगे, उससे आईक्यू आपका ठीक होगा, है ना। लेकिन सोशल साइंस देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जनरल किसी से बात कीजिएगा तो साइंस के लैंग्वेज में बात करने नहीं जा रहे हैं। आपको इसके लिए कितना आप ये जानते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो आप देखिएगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में पहले पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आप 9th में भी पढ़े थे और यहाँ पे 2 दिया है क्योंकि ये 10th में है। और सिलेबस का डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि देखिए 20 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि 20-21 में जो है 30% सिलेबस को कट कर दिया गया है। तो इसीलिए आपको जो पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक साइंस में मतलब पॉलिटिकल साइंस में 7 चैप्टर पढ़ना था वो अब केवल और केवल ये 4 पढ़ना है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन जनरल आप अगर ये कर लें तो 4 चैप्टर और चारों से 5-5 ईच जो है 5-5 मार्क्स का आएगा। और अगर इन जनरल आप पढ़ते हैं नॉर्मल में तो ये 6 नंबर और 7 में आता है, यानी कि बीच का 3, 4, 5 ये चैप्टर को हटा दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग से। तो देखिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का ज़रूरत है, उसी के बारे में ये चैप्टर और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी स्टार्टिंग का दो चैप्टर है डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाए। एक तो डेमोक्रेसी क्या हो गया कि मतलब जिसमें कि जनता जो है सरकार को चुनती है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम पीपल जो है वो सेलेक्ट करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी भी है तो वो भी अपने अंदर अपना पावर फील करती है कि हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके लिए पावर का शेयरिंग होना जरूरी है क्योंकि अगर किसी एक पे चला जाए तो देखिए अभी पावर शेयरिंग के बावजूद भी बहुत सारा चीज़ों का मिसयूज होता है, लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में या इन जनरली आप डेमोक्रेसी में बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 सेक्शन में पावर को जो है शेयर किया गया है। तो लेजिस्लेचर में हो गया वो जिसको कि हम लोग मेन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया एमपी और एमएलए। तो इन जनरली और भी जिसको जिस चीज़ को आप लोग इलेक्ट करते हैं वो सब आपका मतलब सुनने के लिए है क्योंकि हमने उसे चुनकर भेजा है। इलेक्टेड वही हुआ जिसे हमने चुनकर भेजा है, यानी वो मेरा सुनेंगे। और एग्जीक्यूटिव क्या हो गया कि ये सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका आईएएस एंड आईपीएस इन जनरल जो है हमारे इंटरनली डिसिप्लिन को यही मेंटेन करते हैं, लॉ को फॉलो करवाते हैं। और जुडिशरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हो गए या जो ये कोर्ट है, ये आप कभी कभी देखते होंगे न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जो है ये सवाल पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने तलब किया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये ऐसा है जो कि मतलब किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, इनको जहाँ भी प्रॉब्लम लगता है ये एक्चुअली कर सकते हैं कि ये इंसाफ दिलाते हैं सभी को। फिर भी हम लोग का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ये मतलब कहा जा सकता है कि ये तरीका बेस्ट है, उसके बावजूद हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि सही डिसीजन नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फेवर होता है, भले वो गलत रहे उसके बावजूद भी।
तो ये मेनली रूप से हो जाता है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है वो है डाइवर्सिटी। आप आगे जो आपको बताया जाएगा उसमें समझाऊंगा मैं कि डाइवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डाइवर्सिटी किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। हम मतलब कि जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, जैसे हमारे यहाँ अगर बोला जाए तो जैसे मतलब रीजनल बेसिस पे, जैसे कि किस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का जिस अलग अलग एरिया में जाइएगा तो अलग अलग कल्चर आपको मिलने के लिए मिलेगा। रिलीजन मतलब हमारा अलग अलग धर्म है, लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ों में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी। तो इवन हम लोग के यहाँ तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इवन अब आप एक स्टेट में भी है ना तो वहाँ भी आपको अलग अलग कल्चर देखने के लिए मिल सकता है ना। तो उसके बावजूद मतलब हमारा क्या है कि कंट्री बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को रन कर रहा है, ये बात बोलना होगा। तो आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो 2 कंट्री के बारे में पढ़ना है, श्रीलंका एंड बेल्जियम। एक एशियन कंट्री है, श्रीलंका के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, और बेल्जियम जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो इन दोनों के थ्रू ये बताने का कोशिश किया गया है कि शेयरिंग पावर जो है एक हाथ में नहीं रहना चाहिए डेमोक्रेसी में, यानी दैट मीन्स जिसको कि हम इलेक्ट करके भेजे हैं केवल इन्हीं के हाथ में नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 कंट्री के जो डेमोक्रेसी है उसको एक्सप्लेन करके, उसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानकर, उसमें क्या डाइवर्सिटी है, उससे क्या प्रॉब्लम हुआ और कौन कैसे हैंडल किया, तो उससे यही मेनली रूप से समझाने का कोशिश किया जाएगा कि पावर शेयरिंग जो है जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका क्या है कि एक आइसलैंड कंट्री कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो है ये कंट्री चारों तरफ से घिरा हुआ है आपका समुद्र से। ये आप हम लोग जैसे फिगर देखते हैं कंट्री का, इंडिया का, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि ये इस तरह से करके बना हुआ है। अच्छा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने ये क्या बनाया है, मोटा मोटी आप इसका फिगर बुक में देखिएगा। तो श्रीलंका में जो मेनली रूप से जो डाइवर्सिटी है वो है लैंग्वेज के कारण। ऐसे ये नहीं बोल सकते हैं कि रिलीजन के कारण नहीं है, लेकिन मेनली रूप से लैंग्वेज के कारण है। तो वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक सिन्हाला स्पीकर और दूसरा तमिल स्पीकर। अच्छा, जो श्रीलंका है ये देखिए, ये कितना छोटा कंट्री है कि इसका जो पॉपुलेशन है ओनली 2 करोड़ है। और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा हम लोग का बहुत ही छोटा स्टेट है, उसका भी जो है पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है। मतलब जस्ट एक हरियाणा स्टेट को चलाना और श्रीलंका का चलाना एक बात है। तो यहाँ पे जो है आपका मेनली रूप से वो है आपका सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। तो सिन्हाला स्पीकर जो मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं उसका परसेंटेज है 74%, और जो तमिल है वो है 18%। तो मेनली रूप से यही 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं। उसके बाद तमिल स्पीकर्स में भी 2 टाइप्स का तमिल है, एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरा कहलाता है इंडियन। तो ये 5% है और श्रीलंकन तमिल जो है 18% है। तो ये इंडियन तमिल क्या है ना कि ये जो हमारा आप देखिएगा, ये इंडिया के जब मैप देखिएगा तो देखिएगा कि ये एक्चुअली तमिलनाडु से सटा हुआ है, और कह सकते हैं कि कुछ ही किलोमीटर पे है ये। तो बहुत पहले क्या हुआ कि यहाँ पे काम करने के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका में लोग गए, है ना, और फिर वहीं के होके रह गए। तो ये इंडियन तमिल वही 5% है, और श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो ये सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स, तो आपको डाइवर्सिटी मतलब कहाँ डिफरेंस है यार आप समझ लीजिए। तो मेनली रूप से आपका सिन्हाला स्पीकर्स वहाँ पे है। आप उसके बाद देखिएगा कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो लैंग्वेज सिन्हाला बोलते हैं, वो मेनली रूप से बुद्धिस्ट है, और हिंदू और मुस्लिम ये दोनों तमिल है। मतलब ज़्यादातर हिंदू हैं
और मुस्लिम है, और कुछ 7% इन सब का वो क्रिश्चियन भी है वहाँ पे, और ये क्रिश्चियन सिन्हाला में भी मिलते हैं और तमिल में भी मिलते हैं। तो रिलीजन के अनुसार भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन मेनली रूप से आ जाता है लैंग्वेज के रूप में, और वो है सिन्हाला और 74%। तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में जैसे अगर 100 लोग हैं तो 51 भी किसी को दे दें, मतलब किसी एक को, जैसे ए और बी है और इसको 49 मिला, इसको 51 मिला, तो भी ये विनर कहलाएगा और इसी का गवर्नमेंट बनेगा। और यहाँ पे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 74% है सिन्हाला। तो सोचिए कि ये कितना इनका दबदबा होगा। अब यहीं पे डिपेंड करता है कि ये हम आगे देखेंगे कि क्या इनके हाथ में पावर आया तो इन्होंने इंसाफ किया कि नहीं किया, और इंसाफ जब नहीं किया दैट मीन्स पावर को शेयर नहीं किया। देखिए डेमोक्रेसी में मेनली रूप से वही होता है कि अगर पावर आप अपने हाथ पे रखिएगा तो आप सही डिसीजन जो है ना, एक सिंगल आदमी हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसका झुकाव हमेशा रहेगा ही रहेगा। और एक तरीका से बोल सकते हैं कि पावर का नशा ऐसा है कि एक बार कोई जीत जाता है तो वो अपना वोट बैंक बचाने का बहुत कोशिश करता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी सुनते होंगे न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़, तो आप इस बात को ज़रूर सुनते होंगे कि उन्होंने कोई भी मतलब जो एमएलए या एमपी हो अपना वोट बैंक के कारण गलत डिसीजन भी लेते हैं। तब यहाँ पे क्या हो गया कि सिन्हाला जो कम्युनिटी है बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स ऑल ऑन द इंटायर कंट्री। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जिसका गवर्नमेंट बनेगा तो उसका गवर्नमेंट तो सेंट्रल में अगर बनता है तो पूरा श्रीलंका पे रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जहाँ जीता केवल वहीं रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर हम लोग इंडियन डेमोक्रेटिक का बात करते हैं तो टोटल लमसम यहाँ एमपी 543 है, तो 273 लाने में इंडिया में आपको गवर्नमेंट बन जाता है। तो जब एक बार ये 273 कोई भी पार्टी या मतलब कह सकते कोलिशन करके ले आया, तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे मोदी जी हैं, तो वो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ से नहीं बीजेपी जीता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो कहीं भी रूल लागू कर सकते हैं। और अभी हम लोग खासकर देखे भी कि लॉकडाउन में उन्होंने जब ऐलान किया तो वो पूरा कंट्री में लॉकडाउन हुआ। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि केवल 51 भी रहेगा तो थोड़ा बहुत मतलब ये है कि इक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ तो 74 है, ये बहुत ही अनइक्वल है। यानी पूरा का पूरा मेजोरिटी जो है सिन्हाला कम्युनिटी का है। तो इनका जो मेजोरिटी है, अब यही हम लोगों को आगे देखना कि इनका ये क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि देखिए हम पहले ही बता दिए कि किसका मेजोरिटी है, सिन्हाला स्पीकर का। और सिन्हाला का अगर आपसे पूछा जाए तो मेनली रूप से जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है। तो ये तो 1948 में आपका आज़ाद हुआ। उसके बाद देखिए सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। मतलब ये जैसे ही स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट बना तो उसी समय से, चूंकि जाहिर सी बात है कि इन्हीं का ही गवर्नमेंट बना होगा, तो ये साउट करने लगे कि ये सिक्योर किया जाए कि हम लोग जो है गवर्नमेंट में डोमिनेट करें, है ना। तो उसका डोमिनेशन का देखिए कि 1956 में इन्होंने एक्ट पास करा के सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। देखिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि बीच डिसरिगार्डिंग तमिल, मतलब जो अदर लैंग्वेज जो बोलते हैं उसके लिए ये बहुत ही डिसरिगार्ड है। जैसे फील कीजिए हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हिंदी ही हमारा लैंग्वेज है। ऐसा करने से हमारे जितने भी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं, देखिए संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि अगर 10 लोग हैं और 9 लोग एक ही बात कर रहा है, उसके बावजूद 10वां अगर डिफरेंट अपना व्यू रखता है तो वो बिना डरे आज़ादी से अपना व्यू को रखे। यही डेमोक्रेसी है मेनली रूप से अगर बोला जाए
तो इसी को, जैसे किसी का भी गवर्नमेंट है, वो इस चीज को उसको नहीं दबाना चाहिए किसी का भी। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट भी बोलिएगा। आप बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोलता है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके सपोर्टर को ये बुरा लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बेसिक डिफिनेशन जाइएगा डेमोक्रेसी का तो वो यही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया गया। हम बोलते हैं कि तमिल 18% ही है, ये मानते, लेकिन 18% भी कम नहीं है। 18% अगर आप ये सोचिए कि 2 करोड़ अगर जनसंख्या है, उसका 18% तो 36 लाख हुआ ना। तो ये कहाँ से कम हुआ 36 लाख आदमी? ये कहीं से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उन लोगों को दबा कर ये लैंग्वेज को ऑफिशियल किया। तो अगर वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदी को ऑफिशियल कर दिया जाए, है ना, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, आसामी बोलते हैं, ये सब जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास, ट्रस्ट जो है ना हटेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि और श्रीलंका में क्या हुआ। मैं पहले ही बताया था आपको कि देखिए मेजोरिटी में तो आपका सिन्हाला लैंग्वेज वाला है, तो वो किस तरीका से लेके चलता है और उसका क्या रिजल्ट होता है ये भी देखना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट हो गया। शुरू से ही ये साउट होने लगा कि जितना भी आप जो भी है सिक्योर कीजिए कि हम लोग डोमिनेट करें गवर्नमेंट में। तो जाहिर सी बात है कि उनका अगर गवर्नमेंट रहेगा तो वो तो इस तरह का करेंगे ही करेंगे, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला अप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। बताइए, ये जो गवर्नमेंट जो बना वो प्रिफरेंसली मतलब कि ज़्यादा मदद करने लगा और पॉलिसीज बनाया किसका? सिन्हाला का। जो सिन्हाला को फेवर करता होगा, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अप्लीकेंट करता होगा तो उसके लिए रिजर्वेशन किया होगा। गवर्नमेंट जॉब में जो है ना रिजर्वेशन कर दिया होगा, किसके लिए? सिन्हाला के लिए। तो अब बताइए, एक तो उसका सुना नहीं जा रहा है तमिल का, जो भी वहाँ पे तमिल है, अदर देन सिन्हाला बोल दीजिए, जो भी है उनका सुना नहीं जा रहा है, यानी कि वो माइनॉरिटी में है, यानी कम संख्या में जो रहता है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। और उसके बावजूद उनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। पढ़ने के लिए भी उनको अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं होगा क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन होगा। गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग को केवल एक इसका ऊपर ऊपर नॉलेज जानना है। आप इसके डीप में जाइएगा तो वो अलग हो जाएगा। डीप में तो हम लोग अभी तक इंडिया का भी नहीं अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी ये हमको देखना है कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद देखिए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर, यानी इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म। बताइए, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन को लाद दिया गया कि जितने भी स्टेट हैं वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको इनकरेज करेगा डेवलपमेंट में। मतलब कि जैसे जो अदर धर्म के होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उन पे प्रेशर डाला जाएगा कि आप जो है ना बुद्धिस्ट बन जाइए। इस तरीका से ये किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी लाया गया। तो ये सारा चीज़ जो है ना वो अंदर ही अंदर जो अदर देन सिन्हाला स्पीकर्स और अदर देन जो बुद्धिस्ट है उसके अंदर जो है गुस्सा ला रहे होंगे। और देखिए, ऑल दीज गवर्नमेंट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी 5 साल में या जितने भी 6 साल में वो इलेक्शन होता होगा, जितने भी गवर्नमेंट आए हैं वो कमिंग वन आफ्टर वन अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मतलब डिटैचमेंट, मतलब एक होता है ना अलगाव एमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट आए मेजोरिटी उनका है, तो वो सारा जो है ना रूल वैसा ही लाते गए जो कि श्रीलंकन को ना मतलब श्रीलंकन तमिल्स को ना डिटैच करते गए, यानी इसको अलगाव करते गए। क्योंकि उनके प्रोटेक्ट में कुछ रूल ही नहीं ला रहे होंगे, सारा का सारा जो है बेनिफिट वो बुद्धिस्ट और सिन्हाला स्पीकर को दिया जा रहा था, जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है। तो पहला, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, मतलब जो श्रीलंकन तमिल है उसको एक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा मतलब जो है ना है नियम रूल है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई यहाँ पे वैसा नहीं है कि ये नहीं खड़ा होगा वो नहीं खड़ा होगा। यानी कि अगर हम लोग पहला स्टेज की बात करें तो वो जो मेन पावरफुल है जिसको कि
लोग इलेक्ट करते हैं, किसी को भी लगता है कि अगर हम जनता का भलाई दूसरे से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके लिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई भी लड़ सकता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये इक्वल राइट्स दिया नहीं गया, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब्स एंड द अदर अपॉर्चुनिटी, दबाया गया है ना उनको जॉब लेने से और अदर भी कोई भी अपॉर्चुनिटी देने से। इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनका क्या इंटरेस्ट है उसको सुना ही नहीं गया, वो क्या चाह रहे हैं ये सुनना ही नहीं है इनका। तो ठीक है आप नंबर में हैं, लेकिन आप ज़्यादा किसी को डिस्ट्रस्ट कीजिएगा, मतलब आप पे रिजल्ट में नहीं होगा। और अगला मतलब जो है नेक्स्ट जो तमिल है, जो श्रीलंकन तमिल है, वो टेंशन में है। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपने देखा कि कितना ज़्यादा दबाया गया, किस किस तरीके से। तो उसका क्या हुआ कि द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड, मतलब टेंशन में रहा ओवर टाइम। जितना जैसे जैसे मतलब कंट्री तो आज़ाद हो गया, फ्रीडम मिल गया, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि ऐसा रूल लाया गया कि एक जो माइनॉरिटी वर्ग है श्रीलंका में, जो श्रीलंकन तमिलियन है, यानी कि अदर देन जो सिन्हाला स्पीकर्स है, वो एकदम से जो है ना टेंशन में रह रहा है दोनों के बीच कम्युनिटी में। अब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो इनको करना था, अब तो ये चुप बैठ नहीं सकते। तो इनका एक्शन क्या हुआ, तो इन्होंने पार्टी को लॉन्च किया, अपना पार्टी बनाया। ठीक है जीत नहीं रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर भी इनका जैसे ऐसा नहीं है कि हर जगह वही है। मैं ये इस फिगर में बताना भूल गया कि ये जो है मतलब ये जो श्रीलंका का आप मैप देखिएगा, जो कि बुक में आप देख लीजिएगा, केवल मैप देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी पढ़ने के लिए नहीं बोला हूँ। तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट में ना, यहीं पे आपका मेनली रूप से श्रीलंकन तमिल है, और यहाँ बीच में कहीं पे इंडियन तमिल है ना। तो ये आपका बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन जो है वहाँ पे मेनली रूप से श्रीलंकन, और ये पूरे एरिया में आपका सिन्हाला स्पीकर्स जो है वो है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है इतना। और यहाँ यह बाकी पे जो है वो बुद्धिस्ट, और ये है ये आपका इंडियन तमिल हो गया, और ये हो गया यहाँ पे श्रीलंकन तमिल। इसको आप उसमें देख लीजिएगा बुक के फिगर में। तो वो अपना पार्टी किए, लॉन्च किया, डिमांड फॉर इक्वलिटी इन ऑल एरिया, और जो भी इनका लीडर है जो मतलब जिस रीजन से जीता होगा ये डिमांड कर ले, बट इट रिपीटेबली डिनाइड। लेकिन चूंकि देखिए आप एमपी अदर पार्टी का भी है, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए कांग्रेस का भी एमपी है, आपका अदर जो उसके विरोध में है जैसे जेएमएम के भी एमपी हैं, आरजेडी के भी एमपी हैं, मतलब जो भी आपको बता रहे हैं जो मतलब एमपी है, तो उसका मतलब क्या है कि कम है, गवर्नमेंट उसका तो ज़्यादा सुनेगा नहीं। तो जो गवर्नमेंट में यानी जो मेनली रूप से बीजेपी है, जो एनडीए बोला जाता है, तो उसी तरीक़ा से जीतने के लिए इन लोग जीते होंगे जहाँ पे इनका बाहुल्य होगा, मतलब ज़्यादा पे जहाँ पे श्रीलंकन तमिल जो कि ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में हम देख रहे थे कि मैप में वहाँ है, तो वहाँ जीते होंगे। लेकिन फिर भी ये तो गवर्नमेंट में नहीं ना है, तो इनका नहीं सुना, लेकिन डिमांड इनका जारी रहा। 1980s में क्या हुआ कि सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम मतलब हो गया स्टेट, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। अब क्या हो गया, अब देखिए ये चीज होता है ना, जैसे बहुत सारे हम लोग स्टेट में भी देखते होंगे कि जैसे एक पार्ट को अगर इग्नोर किया जाता है तो दूसरा स्टेट का फॉर्मेशन। हाल ही में जो हुआ है तेलंगाना, तो आप उसके बारे में जानिए कि क्या हो रहा है। जैसे अभी झारखंड, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, उस कारण से वो अलग डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तमिल क्या किए, चूंकि ये बहुत तरीके से इग्नोर हो रहे थे, तो वो अलग स्टेट का डिमांड किया, किधर जिधर पे वो लोग हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, लेकिन ये चीज़ माना नहीं गया। अब क्या हुआ कि ये डिस्टर्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। अब ये सारा चीज़ आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत मतलब फैल गया, और इट सून टर्न इनटू सिविल वार। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए बेकार है। अगर आप डेमोक्रेसी में हैं और सिविल वार आपके यहाँ हो जाता है, सिविल वार है क्या, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, सिविल वार आपका मेनली रूप से
एक मिनट। सिविल वॉर क्या है? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन द कंट्री। कंट्री के ही अंदर में ग्रुप बन गया और आपस में वो लड़ रहे हैं, तो यही कहलाएगा सिविल वार। तो आप बताइए कि ठीक है, कोई कम जनसंख्या में है लेकिन वो घात लगा के तो मार ही सकता है। ये वार इतना दिन चला और इतना ज़्यादा लोग इसमें मरे, थाउजेंड लोग मरे। और उसके कारण क्या हो गया कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंका जो है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बहुत आगे बढ़ रहा था, कल्चरली, लेकिन इस सिविल वार के कारण वो बहुत बैकफुट पे चला गया और जो डेवलपमेंट था वो रुक गया। और मतलब वो पूरा कह सकते हैं कि जो उनका जिस तरीक़ा से वो आराम से आगे जा रहे थे और आराम से रह रहे थे, वो सारा ख़त्म हो गया। तो इन सब का दोष भी उन्हीं के ऊपर मढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वलिटी में डेमोक्रेसी को नहीं चलाया। ये सिविल वार तो 2009 में एंड कर गया, लेकिन अभी भी देखिएगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अस्थिर गवर्नमेंट है ना। जैसे मतलब आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप नाम जानते होंगे अर्जुन रणतुंगा, जो कि 1996 में क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं, उनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया गया है। अभी अब क्या होगा कि आप गूगल पे इसको थोड़ा सर्च कीजिए श्रीलंका के बारे में लेटेस्ट न्यूज़, तो आपको पता चलेगा हाल ही में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दिलाया गया, क्योंकि वहाँ अभी भी ये चीज़ हलचल है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर बैलेंस करके नहीं चलिएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। आपको लगेगा कि हम बहुत कम लोग उसको दबा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप कितना दिन, जैसे मान लीजिए कोई एक ही आदमी आपका दुश्मन हो जाए, आप लोग भले 10 रहे और वो भागा हुआ रहे, है ना, तो वो तो कभी ना कभी आपको घात करेगा ना। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए 36 लाख है, आप 1-2 लाख का मार दीजिएगा, फिर भी तो 34 लाख है ना वो। तो इस कारण से इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट में भी मतलब ये मैं अपना राय रखना चाहता हूँ कि कोई भी माइनॉरिटी में है, चाहे वो कास्टिज्म के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, उसको दबाया नहीं जाए, क्योंकि अगर दबाइएगा तो फिर से वो इसी तरीक़ा से ऊपर निकलेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने श्रीलंका के बारे में आपको बताया। आपके बुक में स्टार्टिंग में श्रीलंका और बेल्जियम को मिक्स करके दिया गया है, इसलिए मैं अभी आपको बुक पढ़ने नहीं बोलूँगा। मैंने ये जो चीज़ पढ़ाया इसी को पढ़िए और इसी को समझिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी यहाँ गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रहा है और सिविल वार तक हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है। और इसको पढ़िए। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए सोशल साइंस जो है ना, इसको आप किस तरीक़ा से समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि मैंने इसको स्टार्ट किया कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट जरूर क्रिकेट खेलता नहीं हो तो जानता ज़रूर होगा, तो कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है। तो हो सके आप अगर बॉलर हैं तो आपको बैटिंग ना मिले, और अगर आप बैट्समैन हैं तो बॉलिंग तो करेंगे नहीं। हो सके ऑलराउंडरों को कभी कभी बॉलर नहीं मिलता है, अगर बॉलर बॉलिंग अच्छा से कर दिया। यानी कि आपको बैटिंग बॉलिंग में ऐसा हो सकता है कि बैटिंग और बॉलिंग ना मिले हर मैच में, लेकिन ये 100% है कि आपको फील्डिंग करना होगा। तो जितना भी कोर्स आप पढ़ लें, आप समझ लीजिए कि सोशल साइंस आपका फील्डिंग है। इसलिए एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस जरूर अच्छे से जानिए। चलिए इसी पे हम इसको ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेल्जियम के बारे में बताऊंगा और मैं वहाँ बताऊंगा कि वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद उन्होंने किस तरीक़ा से पावर का शेयरिंग किया और आगे बढ़ा, और आज वो एक मिसाल है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ें, फिर मिलते हैं।